एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज ये रूप देख के सब लोग गदगद हो गए, खुश हो गए, क्योंकि यही अनुपमा हम चाहते हैं। अनुपमा ने आज जो मोटी बा को सबक सिखाया है, कभी नहीं भूलेगी वो, बल्कि इसका बदला लेने की प्लानिंग कर रही है। चलिए खैर जो भी है, मगर आज तो एपिसोड बहुत धांसू था, मजेदार था। तो आपके रिव्यूज भी बहुत मजेदार हैं, तो सुनाती हूँ और साथ में सुनाऊंगी ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। वाह, क्या एपिसोड था। क्या एक्ट्रेस है जो मोटिबा निभा रही है, वो जो किरदार निभा रही है। ये मुझे समझ में नहीं आता। एक ठीक है, एक कपड़ा है पुरखों का, ठीक है, आपको मान रखना है तो आपके पास रखना था ना। और असली मकसद तुमकी जिम्मेदारी नहीं है। अब मौका को तैयार करना है, उसे टॉन्ट मारना है, उसे कैसे खरी-खोटी सुनाना है। और मौका, क्योंकि वो बदले के बदले ले रही है और कब्ज़ा करना चाहती है। रिश्ते नहीं बनाना चाहती है मोटी बा। बस माँ-बेटी प्रेम अनुपमा की वजह से नहीं घर से चला है। इन जैसे धोखेबाज के जैसे इसलिए वो घर से अलग रहा। वो हीरा, वो जौहरी है। हीरे को असली हीरे का परख नहीं है तो ये पत्थर का क्या परखेंगे। और और अनिल जी तो मैं उनको नाम, एक और नाम बोलती हूँ, विभीषण। उन्हें एक हीरे का परख है क्योंकि वो असली जौहरी है। नकली जौहरी के क्या करेंगे। जैसे पराग राखी दवे की भाई जैसे, क्योंकि जहां डालो घी, आग में घी डाल देता है। और ये जैसे ये कोई वॉरफेयर है क्या कि मैं बेटी संभालती हूँ, तुम माँ को संभालो। माँ को पहले से अनुभव है कि आप दोनों क्या करने वाले हैं, इसलिए वो कहे जो मेरे साथ किया था अब मेरी बेटी के साथ मत कीजिए। और एक बात, कुछ समय के लिए वो थोड़ा गधेड़ी बन सकती है, मतलब राही, पर इतने भी बेवकूफ नहीं है। वो सिंह है। मुझे लगता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं राही को बता देगी, पाकी की बेटी ईशानी। ये ऐसे लोग हैं, देखभाल कर लेंगे पार्टनर, क्योंकि वो सेल्फिश है, ये पोटीबाग से ही कहा। और अनुपमा ने बिना हाथों से थप्पड़ मारे, वो शब्दों से मार दिया था कि वो आपको माफी मांगना चाहिए। बिना बात की पूरा बात बता दी कि तुम आप मेरे हमसे माफी मांगना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। ऐसे ही पुलिस बुलाए बिना पूरी तहकीकात कराए बजाय, आप पूरी बात ना जान के और देखे समझे पूरी बात ना जाने के बजाय आपने पूरी ऐसे ही बोल बोल जल्दबाजी बुला दिया। क्या वो बदला ले रहे? गौतम आपसे बदला लेंगे। वैसे भी आपकी बेटी की जरा आपकी आंखों के सामने, आपके आपके नजर के सामने वो घटिया दिखा रहे हैं, घटियापन कर रहा है अपनी बेटी के साथ, पोती के साथ। आपको ये भी नहीं आपको देख पाती। सीरियसली, जो आपकी किस्मत अच्छी थी कि अनुपमा, राही, अंश, प्रेम सबके आपके सामने लगाया था, पर फिर भी आपने नहीं देखा और नहीं जाने की कोशिश की। पूरी बात में चुपचाप बैठी थी प्रार्थना। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला अनुपमा से बर्थडे विश करने के लिए। वो भी जलन है उसमें कि मुझे विश कभी नहीं किया, ये मुझे क्यूट लगा। तुम्हें क्यूट वाले हाँ करते करेंगे तो क्यूट ही कहेंगे ना। ये आगे कुछ और करने वाला, जैसे इट्स लाइक कॉपी ऑफ जो बा को याद आया था, जिसने उसने अपने हरकतों किया था अनुपमा के साथ, नहीं विश किया था, जैसे वनराज ने किया था। उसने सिर्फ उसकी काव्या की पड़ी थी प्रमोशन, उसकी बीवी की जन्मदिन का नहीं था। वो सब फ्लैशबैक बा को भी पता, जैसे बा वनराज ने किया था वैसे ही मोटे बा पराग शुरू करने वाले हैं। मतलब
शब्दों में शायद मैं भिगो के मारना है, पर ये सब समझेगी। और इट सीम्स ये कोई सुना कि जो राघव जो नया किरदार निभा रहे वाले वो कुछ शाह परिवार के कुछ चीजें बाहर आने वाले हैं, कुछ कोई अ, अनहोनी को रोकने के लिए उसको कुछ पता है, शायद वनराज के बारे में या अनुज, कुछ तो कनेक्शन है, इसलिए वो राघव को अपने घर में रखेंगे। पर बाकी सब क्यों कैदी क्यों रहते बिना पूरे से, मुझे क्या है कि अगर ऐसे ही लगे तो ऐसे क्यों ले आ रही है। पर इतनी बात मैं समझ है कि जो भी करती है बिना बड़ा वजह नहीं हो, बड़ा वजह होना चाहिए अनुपमा को ऐसे करने के लिए, क्योंकि हम सब कुछ नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो अनुपमा है। पर जो भी करती है सही वजह होती है, बड़ी वजह होती है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच सुचि जी, और बहुत सही नाम दिया आपने, विभीषण। अनिल को विभीषण देना नाम, इसका मतलब साफ है कि रावण तो वसुंधरा है और मेघनाथ है अपना ये पराग कोठारी। तो विभीषण ने अपनी ईमानदारी से अपना काम कर दिया है। अब आगे जो काम है वो राम का, यानी कि जो राम के रूप में अनुपमा है उसका है, तो वो तो करेगी ही। और अगर रावण उससे पहले सुधर जाता है तो बात ही कुछ हो रहा है। बढ़िया रिव्यू आपका, सही नाम दिया आपने, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में शह और मात का दिलचस्प मुकाबला दिखा, जहां वसुंधरा कोठारी पैसे के घमंड में अनुपमा को शह देने की कोशिश, वहीं अनुपमा और वसुंधरा जी का खुद के परिवार के कुछ लोग उनको ही मात दे रहे थे। वसुंधरा जी इतने बड़े घर, इतनी दौलत की स्वामिनी, लेकिन तमीज और अकल ढेले भर की नहीं है। अगर शुभ आसन नहीं मिल रहा तो कोई और होता तो पहले अपने लोगों से पूछता, लेकिन खुंदक की मारी वसुंधरा जी अनुपमा पर, उनके परिवार पर ही चोरी का इल्जाम लगा देती हैं और उनको ही अनुपमा को ही जली कटी सुनाने लगती है। वसुंधरा जी की नज़र में गरीब लोग ही चोर होते हैं, लेकिन इसका जवाब दिया जानकी काकी ने। क्या सही जवाब दिया। और वैसे भी अमीर हो या गरीब, अगर उनकी नीयत खराब है तो वो चोर बनेगा ही। और साथ ही साथ वसुंधरा जी का दामाद, जिसने अनुपमा का करारा थप्पड़ खाया था, वो भी आग में घी डालता है। लेकिन वसुंधरा जी को तो अनुपमा से मात मिलनी ही थी और उनके छोटे बेटे अनिल भाई ने वो आसन संभाल के पहले ही गाड़ी में रख दिया था। अगर शुरू से वसुंधरा जी ये देखती तो उनको अब मात ना सहनी पड़ती, लेकिन शुरू से वसुंधरा जी की कोशिश रही है कि अनुपमा का अपमान करके शादी रोक दें तो इल्जाम अनुपमा पर आएगा, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हैं। सच्चाई पता चलने के बाद भी आंखों में इतनी शर्म नहीं कि हाथ नहीं जोड़ सकती, तो कम से कम माफी मुंह से तो मांग सकती हैं। लेकिन अभिमानी वसुंधरा को मात दिया अनुपमा ने अपनी सरल और सदी भाषा में जानकी काकी से माफी मांगकर। ये है वसुंधरा जी अनुपमा, इनके संस्कारों पर उंगली उठा रही थी ना। मुझे तो लगता है कि वसुंधरा को संस्कारों का मतलब ही नहीं पता। ये है संस्कार कि आपकी गलती पर भी अनुपमा ने आपकी तरफ से अपने आप माफ़ी मांग ली, और आज जो भी अनुपमा ने माफ़ी मांगते हुए कहा वो वसुंधरा जी को ताउम्र याद रहेगा। साथ ही राही के लिए कुछ ना गलत कहने को भी अनुपमा वसुंधरा जी से कहती है। और वसुंधरा जी संभल कर, ये माँ बेटी दोनों शेरनी है, डरने वाली नहीं है। और उनकी शय पर दूसरी मात मिली अनिल से, और अनिल ने भी क्या खूब कहा कि आपका मौका चूक गया, आसन मिल गया और आप अनुपमा जी को और ज़्यादा ताने नहीं मार सके। और वसुंधरा जी को अपनी सत्ता डोलती नजर आई और वो पराग से कहती हैं कि मैं राही को संभाल लूँगी, तुम अनुपमा को संभालना। भूल जाओ राही को संभालना, आपसे तो प्रेम ही नहीं संभल रहा। उसको संभालने के लिए, घर में रोकने के लिए आप खुद राही का सहारा ले रही हो। और फिर अनुपमा द्वारा अपनी बेटी को कृष्ण कुंज की एक चाबी, रुमाल और काजल की डिब्बी भेंट स्वरूप
देती है। यानी अनुपमा ने अपनी बेटी को सिक्योरिटी, माँ की ममता और गंदी नज़र से बचाने का इंतजाम भी कर लिया। और फिर कुछ रस्मों के साथ एक और धमाका वसुंधरा जी की ईगो को हर्ट करने के लिए वो इंतजाम किया प्रेम ने। सब बच्चों द्वारा अनुपमा का जन्मदिन केक के साथ धूमधाम से मनाने, और सबसे बड़ी बात, ये आइडिया प्रेम का, ये केक प्रेम द्वारा बनाया गया। और साथ ही प्रेम अपने आप को लकी मानता है कि आज के दिन आपका जन्मदिन मनाना हमारे लिए खुशी की बात है। प्रेम ने इस बार फिर वसुंधरा जी को मात दी। देखा वसुंधरा जी, और अभी तो देखते जाइए। और ऊपर से कोठारी परिवार के कुछ लोगों द्वारा, यानी अनिल जी, ख्याति जी और मीता द्वारा अनुपमा को बर्थडे विश करना, और फिर क्यूट अनुपमा की उपाधि। और वसुंधरा जी को जलन कि उनके परिवार वालों ने उन्हें कभी क्यूट और प्रिटी कहा नहीं। कैसे कहते, आपने तो बच्चों के पैरों में सदा बेड़ियां ही डाली हैं, उनको कभी आज़ादी दी है क्या? क्या कुछ अपना मन का करने की आपने उनको परमिशन दी है? कभी आपने अपनी बहुओं का जन्मदिन मनाया है? अरे आपने तो बहुओं को कभी इंसान ही नहीं माना, हमेशा उन पर चाबुक चलाया है। और दूसरी बात, आप तो कहीं से क्यूट लगती भी नहीं है, तो कैसे कहेंगे? लेकिन आज मुझे वसुंधरा जी और पराग कोठारी और दामाद की शक्ल देख के बड़ा मजा आया। खासकर वसुंधरा जी का जल भुनकर जो कोयला हो गई थी, वो चेहरा देखने में अच्छा लगा। और अभी प्रेम द्वारा वसुंधरा जी को एक और मात कि अनु की रसोई में आप अनु मैम हैं, और उसके बाद आप मेरी मम्मी। यानी सीधा संदेश कि प्रेम अनु की रसोई में ही काम करेगा। देखा वसुंधरा जी, बना लिया ना अनुपमा को माँ प्रेम ने। और ख्याति जी, जिस दिन वो प्रेम के साथ खड़ी हो जाएंगी, शायद प्रेम उनको भी माँ बना सकता है। लेकिन अभी मंजिल दूर है, और शायद ख्याति जी वसुंधरा कोठारी के सामने बगावत भी ना कर पाए। और फिर राही की विदाई की तैयारी शुरू, और कल का दिन हमें और रुलाने को तैयार। लेकिन आज अनुपमा को हेड्स ऑफ कहने का मन कर रहा है। प्रीकैप वही वाला, पुराना वाला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, अच्छा समीकरण बिठाया आपने शय और मात का। यहाँ पे तो मैं इसको और ऐड करके जरूर बोलूंगी कि सही कहा आपने कि वसुंधरा ने तो शय दी थी अनुपमा को और अनिल ने उसको मात दे दी, मगर अनुपमा ने उसके बाद शय और मात साथ में ही दे दी। उसको कहीं भी भागने का रास्ता नहीं मिला। अगर भागी तो वहीं पे अनुपमा ने रोक लिया और माफी वाला जो कांड था वो कर दिया। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा नहीं, ये माइंड ब्लोइंग एपिसोड था। ये मोटी बाग की तो आदत है बिना कुछ जाने समझे पूछे किसी से वगैरह वो अनुपमा को नीचा दिखाने की, और हर बार ये मुँह की खाती आई है और आगे भी मुँह की खाती रहेगी। और आज उसके बाद उसका जो दामाद, वो चला आता है हमेशा बहती गंगा में हाथ धोने कि जो है वो हम यहाँ पे तो तुमने चुरा लिया होगा, तुम्हारे मोहल्ले में सब गरीब हैं, और वो टारगेट कर रही थी जानकी काकी को। और लेकिन जब तक वो उसने कहा कि हम पुलिस को बुलाएंगे और ये करेंगे, तो उसने कहा कि ये सब लोग मेरे अपने हैं और कोई भी यहाँ चोर नहीं है। और गौतम और ये मोटी बा, ये तो एक नंबर के, मैं क्या ही इनको बोलूं, मतलब घटिया इंसान है। और चलो गौतम तो खैर है ही कमीना इंसान, लेकिन मोटी बा को भी लोगों की पहचान नहीं है, परख नहीं है। और जब ये पता चल गया है कि ये अनिल ने वो शुभ आसन उठा के रखा था, तो उसके पास कहने के लिए कुछ बचा, चलो 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 जो है विदाई की तैयारी करो, मतलब वाह। और अपने किए कि कभी माफ़ी तो मांगनी ही नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा ने बिना हाथ उठाए ये मोटीबा और गौतम के मुंह पे जो करारा चांटा मारा है ना, बिना हाथ लगाए, वो माइंड ब्लोइंग था।
और जब उसने कहा 1 मिनट और जानकी काकी से कि मैं इनके वसुंधरा जी के बिहाफ पर आपसे माफ़ी मांगती हूँ, और ये जो जो उसने बोला अनुपमा ने, एक एक शब्द बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। और ये आज तो ये पराग कोठारी भी जो है उसका उसके मुंह पे भी जो तमाचा पड़ा है ना, वैसे तो पड़ा तो आज तीनों के मुंह पर है, वो मज़ेदार था। और ये इसका मोटी बा का ये कहना है कि राही को तो हम संभाल लेंगे, तो उसकी माँ को संभाल लेना, हम उसके वो, और ये सब बातें ईशानी ने सुन ली हैं। और ईशानी ने वहाँ जाकर अपनी माँ को बताया है, पाखी को। लेकिन ये पाखी तो खैर है ही नेक्स्ट लेवल। और जो है इसने कहा भी है कि वो कह रही है कि तू ये सब बातें किसी को नहीं बताएगी, उसको बताने दो। लेकिन पाखी का लालच तो खैर नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं इतनी पैसों का ये करेगी क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। सारा कुछ तो अनुपमा करती है, इसकी सारी ज़रूरतें और अनुपमा पूरी करती है। ये तो कभी हाथ पैर हिलाती नहीं, ना तो घर में कभी कोई काम करती नज़र आती है, और ना ही कभी ये अनु की रसोई में इसने काम करती नज़र आती है। ये बाकी ये तो सिर्फ इसे तो मुफ्त की बैठ के खाने की आदत पड़ गई है, और कुछ नहीं है। पर खैर ये तो बाकी की है, वो है कि इसने कभी कुछ किया नहीं। जब शादी होकर गई थी तब भी अधिक सारा काम करता था, यहाँ तक कि बर्तन साफ करना, सब सारा काम, खाना करना, या तो वो अपने मायके में पड़ी रहती थी या फिर ये मोबाइल चलाती रहती थी। सारा काम तो अधिक ही करता था। फिर भी ये इसको ये वो था कि अधिक और मेरे लिए कुछ करे। पता नहीं भी इसका तो भगवान ही मालिक है। और अब ये ईशानी के बल पर कूद रही है। जिस दिन ईशानी ने अपने सारे रंग ढंग दिखा दिए, उस दिन ये 8 आंसू रोएगी। और अभी तो ये जो है यही हाल अभी कोठारियों का भी होने वाला है। राही को घर बहू बनकर घर पहुंचने तो दो। अगर ये मोटी बा और पराग कोठारी ये अगर ये 8 आंसू ना रोए ना, तो नाम बदल देना। बाकी का नहीं, राही का, मेरा नहीं। तो लेकिन जो है ये इसकी विदाई की तैयारी सब कर रहे हैं, और उसको कुछ अनईजी फील हो रही है राही को। तो वहाँ पे वो पहुँच गई है। अनुपमा उसको कह रहे कि कुछ चीज़ चुभे तो या कुछ हो तो क्रीम लगा लेना। जो उस वक्त उसने समझाया वो भी बहुत अच्छा था। और एक घर की चाबी देती है, कहते कि माँ और मायका तेरा हमेशा वो रहेगा। लोग कहते हैं कि मायका पर आ गया हो गया, माँ पर आई हो गई, लेकिन खैर अब सब उसकी फिर इसका बर्थडे सब लोग सेलिब्रेट करते। और लेकिन आज जो अनिल की और अनुपमा की बॉन्डिंग दिखाई गई है, वो ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं ये कितने टाइम से ये लोग अब बिछड़े हुए भाई में। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल को किसी बहन की कमी जरूर खलती होगी, क्योंकि ये दोनों शायद भाई ही हैं, नहीं तो कोई और अगर इस वसुंधरा की कोई बेटी होती तो उसको बेटी का दर्द पता होता। इसे प्रार्थना का दर्द तो नहीं पता, क्योंकि वो सच जानती नहीं है, लेकिन इसकी खुद की बेटी नहीं है, इसलिए इसको बेटी का दर्द नहीं पता। और ये इसका सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रेम कर रहा है, तो और सब लोग बड़ा खुश हैं। और वो सब कहते हैं कि अच्छा आज आपका बर्थडे है, और सब बहुत खुश हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं। और ये अनुपमा केक काटती है, और पहले तो हिचकिचा रही है, लेकिन जब पता चलता है कि प्रेम ने ही सारा अरेंजमेंट किया तो वो भाव विभोर हो गई है। और हाँ वो जब ये प्रेम कहता है कि आप तो मेरी अब दूसरी मम्मी हो, और उधर मीता और ख्याति दोनों बातें कर रहे हैं, फिर काश हम लोगों का भी कोई बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट करता। अब ये सब तो इनकी अपनी जो है, क्योंकि किसी ने उसका तो अब उसका मोटी बागा तो हिटलरपना ऐसा ही है कि क्या ही कर सकते हैं। उसने तो सबको कंट्रोल में करने की ठानी है, तो कंट्रोल में रहेंगे।
लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन जो है दुनिया का नियम है। अब ये परिवर्तन राही लेकर आएगी। और रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सही कहा सुजाता जी, जब ईशानी अपने रंग ढंग दिखाएगी तब पाखी की जो है नानी उसको याद आएगी, खून के आंसू रोएगी पाखी। सही कहा आपने। तो ये तो होने ही वाला है क्योंकि ईशानी कुछ और ही चला रही है अपने दिमाग में। तो देखते हैं कब ये नजारा हमें देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति वसुंधरा जी, ये जो आपने बोला है ना कि किस मनुष्य घड़ी में रिश्ता जोड़ा है, ये बात आप पे भारी पड़ेगी। एक दिन आएगा जब आपको इसी कही हुई बात का पछतावा होगा। जो खुद चोरों की तरह कोठारी एम्पायर पर नजरें गड़ाए बैठा है, वो साहूकार वाली बात कर रहा है। आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं है गौतम में। वाह जानकी काकी, सही कहा। तो एम एक बात बोलो, करोड़ों के टैक्स की चोरी करने वाला व्यापारी गरीब है या अमीर? बैंक का हजारों करोड़ों रुपया चुरा के विदेश भाग जाता है, वो गरीब करता है? नहीं काकी, ये तो अमीरों का काम है। गरीब के पास सिर्फ उनकी ईमानदारी और खुददारी होती। ये इन अमीरों को समझ में नहीं आएगा। हाँ तो बुलवाइए पुलिस। आपको अनु का मजाक बनाने चली है, खुद का ही मजाक बनाकर बैठ गई। बिल्कुल सही कहा अनु ने कि मेरी बेटी रिश्ते निभाना जानती है। और अनु, ये जो तुमने गारंटी ली है ना, वो भी सच साबित होगी, क्योंकि राही तुम्हारी और अनुज की बेटी है। और एक बात की अनु ने कि बिना सोचे समझे आपने मेरे साथ जो किया वो मेरी बेटी के साथ मत कीजिएगा। थप परख का और वसुंधरा का मुंह देखने लायक था। अनिल भाई को बहुत दुख हुआ, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन वसुंधरा को किस बात का अक्कड़ है जो माफी नहीं मांग पाई? इसमें सिर्फ तुम्हारी ही बेइज्जती हुई है। अनु माफी मांगकर बड़ी हो गई और तुम माफी ना मांगकर छोटी हो गई। बड़ी थी मगर बड़प्पन नहीं दिखाया। अब बुला पुलिस। आसन तो तुम्हारे ही बेटे ने गाड़ी में रखा था, अब किसको पकड़ाओगी? पुलिस बुलाकर इसे कहते बिना हाथ चलाए जोरदार धमाचा पड़ा है वसुंधरा के गाल पर। वसुंधरा जी खुद को शानी समझती है। वो अमीर है तो गरीब क्या कीड़े मकोड़े हैं? गरीब की इज्जत नहीं होती। सबसे बड़ी गरीब तो आप है और आपकी सोच है। अनु को हराने चली थी, चोर बोल रही थी और खुद पहले जांच पड़ताल कर लेती। किसी ने आसान लिया भी है या नहीं, बस जो मुंह में आया बोलती गई। अकड़ तो इतनी है कि सॉरी बोलने में उसकी नानी मर रही है। लेकिन वाह अनु, मजा आ गया। वसुंधरा की तरफ से तुमने माफी मांगी। वो कहते हैं ना कि कान्हा जी की लीला अपरंपार है। कान्हा जी की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो जोर की पड़ती है। खुद श्रीनाथ जी की भक्त बोलने वाली के अंदर भक्त वाली तो तुम में बात है ही नहीं, क्योंकि श्रीनाथ जी और कान्हा जी ये सब एक ही है, क्योंकि वो गरीब और अमीर को एक ही समझते हैं। उनकी नजरों में सभी एक समान है। इसीलिए तो कान्हा जी ने सुदामा को अपना दोस्त माना था और मदद की थी। अनु तो कान्हा जी की सच्ची भक्त है, तो उसके साथ तो हमेशा ही देते हैं। बट तुम्हारे श्रीनाथ जी तो तुम्हारी मदद करते ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर सिर्फ अहंकार भरा है। भगवान प्यार के भूखे होते, घमंड के नहीं। ये कोठारी बहुत घटिया है, खास तौर पर मोटीबा बस बेइज्जती करना जानती है। वाह, बिल्कुल सही बोल रहा है अनिल ने कि आप खुश होना चाहिए कि शुभ आसन चोरी नहीं हुआ। बट आपको तो इस बात का दुख है कि आपने अनुपमा जी को ताने मारने का एक मौका गवा दिया। तब वसुंधरा ने कहा कि राही को मैं संभाल लूंगी, अनु को तुम संभालना। ये बात ईशु ने सुन ली। सही पहचाने मोटिवा ने माँ बेटी की फितरत को। मगर ईशु अनु को बताना चाहती थी, मगर पाखी ने मना कर दिया। और पाखी ने एक बात सही कही कि राही सींग मारने वाली गाय है, वो संभाल लेगी अपने आप को। ये पाखी सिर्फ अपनी माँ की इज्जत की धज्जियां उड़ाना ही जानती है। अनु को बेटी को पट्टी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे खानदान में होता होगा, अनु के यहाँ नहीं। ना ही अनु ऐसी कोई सलाह देती है, ना ही कभी देगी।
खुद की पोती तो इतने दुख में है और उसी नालायक दामाद के साथ रह रही है। खुद की पोती का दर्द तो नहीं दिखा, चली है अनु को बोलने की पट्टी पड़ाएगी। एक दिन तुम दोनों माँ बेटे खून के आंसू रोओगे जब गौतम की असलियत बाहर आएगी। ऊंचा खानदान का खून, ऊंचा परिवार और ऊंची परवरिश इतनी घटिया है। ये जब पता चलेगा ना तब कैसे मुंह दिखाओगी वसुंधरा अनु को। अनु के ऊपर कीचड़ उछालने चली थी, खुद के दामन में ही कीचड़ लगा दिया। सही कहा अनु कि ये कृष्ण कुंज की चाबी है, तो जब चाहे यहाँ आ सकती है। और ये रुमाल, जब भी तुम्हारी आंखों से आंसू आए वो खुशी के हो, और तुम इस रुमाल से पोंछना, बस वो आंसू गम के ना हो। और तीसरी काजल की डिब्बी दी कि रोज सुबह उठकर काला टीका कान के नीचे लगाना ताकि तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं तो वहां आकर नहीं लगा सकती। माँ बेटी का कन्वर्सेशन बहुत अच्छा था। पापड़ और दिया जलाने वाली रस्म भी हो गई। अब आई बर्थडे मनाने की बारी। और सही कहा बापूजी ने कि बेटी के विदाई में माँ इतनी उलझी रहती है कि बेटी के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाती। प्रेम का मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जमाई होकर बेटे जैसी बात कह रहा है। जब जमाई ऐसा कहता है तो एक बेटी की माँ की आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो जाती है। हर जमाई को बेटा बनना चाहिए। और आज उसने अनुपमा को मम्मी कहा, बहुत अच्छा लगा। वसुंधरा ने पूछा किसका बर्थडे, तब राही ने कहा मम्मी का। तब अनिल ने कहा कि वाह क्या बात है, आपका बर्थडे याद रहेगा क्योंकि आपका बर्थडे और राही के प्रेम की शादी की एनिवर्सरी एक ही दिन होगी। सभी ने विश किया। आज प्रेम की इस बात ने तो दिल जीत लिया कि जो माँ जन्म देती है उसका खुद का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए क्या। माँ का बर्थडे भूलना आम बात है मगर गलत है। अनु ने जो फ्लैशबैक में देखा वही हुआ था उसके साथ। खुद की बर्थडे पर ही वो रोई थी। समर को छोड़कर किसी को याद नहीं था अनु का बर्थडे। तभी तो अनुज ने इतनी सारी तैयारियां की थी और अनु को सरप्राइज दिया था 45 बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे हमारी प्यारी अनु। हमारी अनु है ही इतनी प्यारी, कोई भी हो ऐसा ही कहेगा। हर वक्त जो अपनी आंखों की भौहें तनी रहेगी और सबका अपमान करती रहोगी, आंखों में गुस्सा, जुबान पर कड़वाहट, ऐसे इंसान को कौन क्यूट कहता है। मोटी बा जी, एक बार अपनी शक्ल शीशे में देख लो, पता चल जाएगा कि क्यों नहीं कहा आपको क्यूट। दुनिया जलती है, क्या करे। सही कहा ख्याति जी, प्रेम की बात ने दिल जीत लिया। मम्मी कहना और वो पूरा का पूरा सीन जिसमें प्रेम अनुपमा को समर की तरह लगा, बिल्कुल समर की तरह, और उसके लिए आवाज उठाना, उसका जन्मदिन याद रखना, और ये देख के अनुपमा का मन कैसे ना भरे। तो बहुत बढ़िया सीन था और बहुत बढ़िया आपका रिव्यू। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। मोटीबा ने अपनी बहुमूल्य चीज़ के लिए अनुपमा को क्या कुछ नहीं कह दिया, चोर कह दिया, सबको कहा। अनुपमा ने कहा कि रिश्तों से बड़े कोई चीज़ कीमती नहीं होती है। और उसने कहा कि, और उसके बाद उसने अनुपमा को बहुत सी बातें सुनाई, जैसे जानकी काकी को चोर कहा, उनके साथ काम करने वाले अनु की रसोई वालों को चोर कहा, यहाँ तक तोशु को भी उन्होंने शक की नज़र से देखा। यहाँ पे अनुपमा ने बहुत सफाई के साथ कहा कि मेरी बेटी के साथ बिना सोच समझे ऐसा कभी मत करना, मुझे कह दिया जो कहना था। और उसके बाद हमने देखा कि अनुपमा ने कहा कि यहाँ पे मेरा परिवार है और मेरे परिवार में और या फिर मेरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं है, मुझे सब पे विश्वास है, आपकी चीज़ ढूंढ जाएगी, शादी वाले घर में मिल जाएगी। पर मोटीबा मानने वाली क्या बात थी, गौतम ने उसमें कहा कि चोरी हुई चीज़ और फिर पुलिस बुलाने वाली बात कह दी। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बार बार मोटीबा आज ये भी कहते नजर आई कि तुम्हारी बेटी की शादी के लिए हमने इतना यानी शुभ वो आसन लेकर आए, तो क्या तुम्हारी बेटी यानी कि सिर्फ राही की शादी थी, प्रेम की शादी नहीं थी? इस बात का भी एक जवाब अच्छे से दिया जा सकता था। खैर अनुपमा नहीं देती है ऐसे बातों पर जवाब, पर एक बात अच्छे से दिया जा सकता था कि शादी की जल्दबाजी, शादी करना सब तुम्हारी ज़रूरत है, राही की नहीं या फिर अनुपमा की नहीं, तुम्हारी वजह से। तो क्या तुम्हारे को ये शुभ है
अजीब सी बात है। पर यहाँ पे पुलिस को बुलाने वाली बात भी कही थी ना, तो अनुपमा ने कहा कि दोनों परिवार का नाम ये खराब हो जाएगा और परिवारों रिश्तेदारों में या रिश्तों में ऐसा नहीं करते। पर वो बात नहीं मान रही थी, तो मुझे लगता था कि हाँ बुला ही लेना चाहिए था। अब तो पुलिस को भी बुला ही लेना था, जो सही था वो जो सच है वो सच है, सामने आ ही जाता ना, तुम्हारे घर से तुम्हारी जगह से निकलता, फिर किसकी नाक का चाहिए होती है पुलिस में और इसमें। अब बात अगर पुलिस में जाती, ये सब धमकी दे रही थी मोटिवा, पुलिस को बुलाने वाली बात कर रही थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ धमकी थी, कुछ भी नहीं था। हाँ तो बोल देना था अनुपमा ने, क्या बुला लो पुलिस को। अरे ये सोशल मीडिया पे नहीं जाना देना चाहते, ये अपनी खबर बाहर नहीं जाना चाहते, तो क्या खाक पुलिस को बुलाते। अगर पुलिस आती है और कुछ ना ही बोलती और ना ही लोगों को पता चलता, ऐसा होता भी नहीं। शादी वाले घर में अगर पुलिस आती तो कितनी बड़ी बात थी। तो ये कोरी धमकी अनुपमा ने तो कह देना क्या, बुला लीजिए, शौक पूरा कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अनिल आए और अनिल ने बताया कि वो मैंने अच्छे से रख दिया था। अब मोटी बात की खैर नहीं। अब अनुपमा ने जब उनको कहा कि रुको एक मिनट, और फिर जब बताया कि कितने प्यार से लहजे में उनकी जो उतारी है ना, आज अनुपमा तो कुछ भी नहीं कहने, मज़ा आ गया। आज पूरी बोलती बंद की, जीते कीचड़ उन्होंने उछाले थे। आज बहुत अच्छा लगा जानकी काकी से माफ़ी मांगना, और वो कहा कि ये सब मैं हाथ जोड़ रही हूँ, पर यही समझना कि वसुंधरा जी हाथ जोड़ रही है। वाकई में फैंटास्टिक, आज अनुपमा ने दिल जीत लिया, सच में आज अनुपमा ने सीन दिखा के जीत लिया। फिर बाद में हमने देखा कि मोटिवा ने अनिल की भी क्लास लगाई कि पहले बताना था, क्या ज़रूरत थी। अनिल ने भी कहा कि आपको ताने देने का मौका नहीं मिला, गवा दिया आपने। उसके बाद अब ये दोनों की बातें जिससे ईशानी ने सुन ली, पर ईशानी ने अपनी माँ से कहा। अब यहाँ पे पाखी जो है सो हम जानते हैं पाखी कैसी है, पर इसका कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं बताया तो भी अनुपमा को पता ही है, सब तो होगा ही है, जानती भी है कुछ ना कुछ। अनुपमा को जो डर था ये सब है कि वहाँ कुछ ना कुछ इसकी बेटी के साथ हो गई हो, तो हम भी जानते तो बता भी देती, तो क्या ही अनुपमा के बेटे को विदा करने से रोक देती या क्या कहती, कुछ भी नहीं कह पाती, वो नहीं कहती, पता भी चल जाता तो अच्छा है। थोड़ा दर्द नहीं मिला उसे अभी फ़िलहाल और पहले से, क्योंकि जो करना है वो तो ये लोग करेंगे ना। तो इसका है कि अभी हमने देखा कि अनुपमा ने अपनी बेटी को वो जो 3 तोहफे दिए विदाई के समय, वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक थे। हर एक बात का मीनिंग, रुमाल और सबसे पहले घर की चाबी, यानी कृष्ण कुंज की चाबी देना कि घर तेरा है, तेरा ही रहेगा, हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा, चाबी दी। उसके बाद काजल दिया बुरी नज़र से बचने के लिए, और रुमाल दिया, माँ का आंचल नहीं होगा तो ये रुमाल दिया आंसू पोंछने के लिए, खुशी वाले आंसू। और उसके बाद बा के साथ वो जो रस्में थी, उसकी जो हड़बड़ाहट थी अपने बेटी के साथ रहने की, बेटी के पास रहने की, पर कोई ना कोई काम की वजह से उसे रुकना पड़ रहा था। तो आज प्रेम बहुत अच्छे से, प्रेम और अंश वाला सीन भी बहुत अच्छा लगा। साला थानेदार होता है और वो वाला सीन भी अच्छा लगता है कि वो प्रेम के लिए इमोशनल लगे मुझे, क्योंकि राही उससे बहुत प्यार करता है, उसके पीछे पीछे घूमता, वाकई में वो सीन अच्छा था। फिर अब देखो आगे केक कटेगी वगैरह अनुपमा के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तब जल उनके हो गए कोठारी सारे के सारे कि ये क्या हो रहा है, विदाई का समय हो रहा है। फिर अनुपमा भी मना करती है इन लोगों को, पर मानता नहीं है। और ये केक बनाया पूरा प्रेम ने, कब बनाया, कब टाइम मिला, अनुपमा भी पूछ रही है। और कूट बोल रहा है पराग कोठारी कि दूल्हे को होश नहीं रहता और ये तो केक बना रहा है अपनी सास के लिए। और उसके बाद बहुत तारीफ़ करता है अनिल अपना कि क्यूट लग रहे हो, वो जब ये पहनते हैं तो बोलता है कि अपनी माँ को तो कभी क्यूट नहीं बोला और प्रीति नहीं बोला। आज पर चलते ये जो कोठारी की बहू हैं जो मीता और ख्याति, ये दोनों भी अच्छा नहीं लग रहा उन्हें कि इन्हें क्या हमारा बर्थडे तो कभी मनाया नहीं, पर खुश है वो अनुपमा के बर्थडे से, उन्होंने विश भी किया। पर उसके बाद हमने सबको देखा केक खिलाते समय तो पराग कोठारी के हाथ में दिया, अच्छा लगा वो। और उसके बाद देखा हमने कि अनिल बहुत इन्हें अच्छा लग रहा है इंसान, वो अनुपमा से भाई जैसा व्यवहार इन्हें उसका जो लग रहा है व्यवहार रिश्ता तो दिख रहा है, बहुत अच्छा लगा वो सीन, बहुत अच्छा लगा। जब वो हैप्पी बर्थडे कहता है याद रखा जाएगा, हमें अभी याद नहीं था, पर हमें पता नहीं था, अब आगे चल के हमेशा याद रहेगा। प्रेम और राई की एनिवर्सरी में आपका बर्थडे होता है, ये सब अच्छा लगा वो। उसके बाद बर्थडे कटिंग, बर्थडे खिलाना, प्रेम का अनुपमा को ख्याति अनुपमा को मम्मी कहना, तो ख्याति को बुरा लगा, बेशक ख्याति को बुरा लगेगा,
पर राही आ रही है एक उम्मीद के साथ कि राही जल्दी ही वो अपने वो ख्याति को भी मम्मी बुलवाएगी, वो होगा सीन। और अभी विदाई की जो तैयारी शुरू हो गई, अब देखते हैं क्या होता है आगे। विदाई होती है फिर वहाँ पे जो भी हमने सुन रहे में आ रहा है। अब न्यू एंट्री के लिए क्या ही बोलूँ मैं, ना तो वो अनुज है और होना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहते हम अनुज को। गौरव खन्ना ही अगर अनुज बनता है तो ठीक है, किसी और को अनुज के रूप में नहीं देखना चाहते। पर देखते क्या होता है आगे। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा की पुलिस को बुला लेते। और कह कौन रहा है, सही कहा आपने, ये सोशल मीडिया से डरने वाले लोग जो मोटिबा है फटाफट से मीडिया वालों को बाहर भेजो, वो पुलिस को बुलाती और बाद में पकड़े जाते तो इन्हीं की खिल्ली उठती पूरे मीडिया में। तो बुला लेती तो अच्छा होता, सही कहा आपने। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मैं अंजू मिस्त्री। कैसे लगी अनुपमा? ज़बरदस्त ना? क्या स्टाइल थी अनुपमा की, वाव। अनुपमा का ज़बरदस्त पलटवार वसुंधरा कोठारी की, जो शानदार जानदार धुलाई की है, जूता भिगो भिगो के मारा है, मज़ा ही आ गया। और तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं सामने होती ना तो गले लगा लेती अनुपमा, वसुंधरा ने। लग गया तो मैंने वार्निंग भी दे दी कि जब मेरे साथ किया वो मेरी बेटी के साथ मत करना, वरना दिखा दूंगी। ये हुई ना बात, ये इसी की तो कमी थी। कब तक झुकझुकी जय श्री कृष्ण सॉरी सॉरी करेगी। ठीक है, राही का घबराना, पहले ही हिंट मिल गया कि कुछ तो गड़बड़ होगी ससुराल में ज्वेलरी को लेकर। अनिल बहुत अच्छा था आज, छोटा भाई रेडीमेड। अनुपमा का चाबी पल्लू में बांधना अच्छा लगा, रुमाल देना भी अच्छा लगा। लेकिन एक बात है, छोटी जब माया के घर गई थी ना, तो वो अनुपमा की साड़ी लेके गई थी, उसी को ओढ़ के वो अनुपमा का साथ फील करती थी। अब अनुपमा सामने से रुमाल दे रही, गुड। अनिल का बाप को रिवर्स क्वेश्चन बाप को अच्छा नहीं लगा। क्या मतलब कि तुम इसको संभाल लो, अनुपमा को मैं देख लूँगी। देखा क्या तुमने अनुपमा अब तक? जो दिख रहे हो 10% ही है, 90% तो धरती के अंदर है अनुपमा। अच्छी अनुपमा, बुरी नहीं। पाखी अपने असली रंग में आ गई है ना, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वैसी बात। अंश और प्रेम का सीन भी अच्छा लगा। फ्यूचर में अंश भी कोठारी खानदान का दामाद बनेगा, ये पक्का हो गया अब तक, है ना। ये साली आधी घरवाली होती है तो सुना था, लेकिन साला आधा थानेदार होता है या पूरा थानेदार होता है तो पहली बार मालूम पड़ा, वो भी नया था। ये पापड़ वाला सीन ना बहुत बकवास था। मैं भी गुजराती हूँ, मेरी मान तो नहीं देते पापड़। अगर देती ना तो पापड़ फोड़ फोड़ के लिज्जत पापड़ की कंपनी में शॉर्टेज हो जाती पापड़ की। इतने पापड़ लगते मुझे गुस्सा छोड़ के जाने में। ऐसे में ज़्यादा गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, पर चलता है कभी कभी। मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस वो मुझ में और वो मधुमक्खी के छत्ते को फ़र्क नहीं जाता। नहीं, पापड़ से एक और बात याद आई। मेरी मम्मी की फ्रेंड थी, मेरी मम्मी से कुछ 2-3 साल बड़ी थी। जब तक मैं 9th में आई ना, तब तक वो इतने पापड़ सेक चुकी थी ना लड़के वालों के सामने। मतलब उनके वहाँ ऐसा था कि लड़के वाले आते थे तो पापड़ सेक के दिखाना पड़ता था कि लड़की पापड़ जला देगी तो घर नहीं चलाएगी, और पापड़ नहीं जला तो लड़की अच्छी है। व्हाट नॉनसेंस, मैं नहीं मानती, फालतू चीज़ है। ठीक है, अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेशन कितनी क्यूट लग रही थी, नहीं?
पर ये अनुपमा का प्रेम का डायलॉग सुन के वो वनराज, काव्या, समर, पहला बर्थडे सब रिवाइंड हो गया। वनराज को फिर से रिमाइंड क्यों किया ये समझ नहीं आया। और पराग का सवाल कि इसको टाइम कब मिला केक बनाने का, दूल्हा है कि बावर्ची? वैसे तो बावर्ची है अनुपमा का। और मोटी माँ का अफसोस कि आज तक मुझे किसी ने क्यूट नहीं कहा। बताओ, अभी हिटलर को और कोबरा डाक को कोई क्यूट बोलेगा? क्यूट बोल के किसी का नहीं जाएगा? नॉनसेंस, मर रहा है क्या? लेकिन बर्थडे के दिन अनुपमा को गिफ्ट मिल गया, बेटा अच्छा, सच्चा, प्यारा, समझदार और समर जैसा बेटा, प्रेम। और रिटर्न गिफ्ट में क्या बोला? मम्मी बोलो बोलो बोलो, अच्छा लगेगा। लेकिन बैकग्राउंड में एक गाना क्यों बज रहा था कि सब कुछ नया है, सब कुछ है बदला, अब देखिए आगे होता क्या है? क्या मतलब, क्या होने वाला है? क्या दोनों बदल जाएंगे? राही और प्रेम बदलेंगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? और कोना कोने में खड़ी खड़ी ख्याति और मिता, दोनों का ये अफसोस कि हमारा किसी ने शादी के बाद बर्थडे नहीं मनाया, किसी ने याद भी नहीं किया। बर्थडे मनाने से कितनी खुशी मिलती है, गुड। और ऐसे में विदाई की घड़ी आ गई और अनुपमा के चेहरे पे 12 बज गए। कल फिर रुलाएगी ये बाल्टी भर भर के। ठीक है, ओके, चलो कल बात करते हैं, बाय बाय। बिल्कुल सही कहा अंजू मिस्त्री, दिल गार्डन गार्डन हो गया अनुपमा का पलटवार देखकर। बहुत बढ़िया, और आपकी तारीफ आप खुद करते हैं तो और भी अच्छा है, आप हो ही बहुत अच्छी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल रिव्यू। तो दोस्तों ये थे अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति ये रिश्ता के लिए अरमान आता है और अबीरा की डायरेक्ट पैर की चोट देखता है और फिर और कहा कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ है। तो वो कुछ कह नहीं पाती और वो सीधा नीचे बैठ जाता है और वो साड़ी उठा के देख लेता है। तभी शिवानी का ध्यान जाता है तो वो अरमान और अबीरा के पास आती है। तब वो देखती है कि उसके पैर में कितनी चोट लगी है और ताई अम्मा कहती है कि अरे बाप रे अयो, ये तो पूरा नीला पड़ गया है। तब अरमान उसे उठाता है और डॉक्टर के पास लेके जाता है। अच्छा चलो ठीक हुआ कि मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, हड्डी वगैरह नहीं टूटी, लेकिन हो सकता था। तो ये जो तुमने अपने चोट के प्रति इतना केयरलेस होना अच्छी बात नहीं है। और आज अरमान का डांटना भी सही था, अबीरा की गलती है। और जब तुम लोगों ने कहा है कि हम कोई भी बात नहीं छुपाते, तो इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गई? जो एक चींटी को भी मार देती थी वो बात बता देती थी, और ये इतनी बड़ी चोट लगी वो बात छुपा गई। तब वो कहती है हम बड़े बड़े प्रॉब्लम एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे, तो छोटी सी बात थी। तब अरमान का कहना कि तुम्हारे लिए छोटी होगी लेकिन मेरे लिए नहीं। सही तो है, जब दोनों में इतना प्यार है तो एक दूसरे से बातें क्यों छुपाना। और फिर उसे उठा के वो कहता है मैं व्हीलचेयर लाता हूँ। तो वहां पे भी दोनों का झगड़ा कि तुम्हें पैसे खर्च करने की लगता है बीमारी लग गई है, व्हीलचेयर फोकट में थोड़ी देंगे, वहां पे भी 1000 रुपए देने पड़ेंगे और मैं चल सकती हूँ। दोनों की क्यूट फाइटिंग थी। और यहाँ पर कितना नालायक है बंसल। अब वो जहाँ पे अभिमान रह रहा है वहां के मकान मालिक को धमकी दे रहा है कि उन दोनों को निकाल दो। उसने सही कहा, पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ऐसे ही कैसे मैं उन लोगों को निकाल दूं। वहां पे चारों आ जाती है और वो उल्टी धमकी देती है, अगर तुमने उनको उस चौल से निकाला तो मैं वकील हूँ, मैं तुम्हें ही फंसा दूंगी। और फोन रख देती है। चलो वो मान तो गया, लेकिन सच में संजय बंसल कहता है कि मैं उसको घर वापस लाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, तो इतनी घटिया हरकतें करोगे।
सही कहा चारों ने, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर ही दी, अब भाई और भाभी की करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यहाँ तक कि आपने तो क्रिश और सारा की भी, शेरा की भी ब्रेकअप करवा दिया। तब क्रिश सब कुछ सुन लेता है और वो वहां से जाने लगता है, तब वो चिल्लाता है बंसल भैया बंसल। लेकिन आज बंसल की सारी पोलपट्टी बाहर आ गई। क्या बात है, देखो जो एक दूसरे के गलत काम में बराबर के भागीदार है, कावेरी के पोद्दार के कहने पर बंसल सब कुछ कर रहा है, उसी पर आज एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं कि मैंने जो किया वो क्या गलत किया। आप भी तो अपने अरमान को लाने के लिए, फॉर्म को बचाने के लिए वही सब कर रही है, और विद्या भाभी भी अपने बेटे को घर लाने के लिए ये सब कर रही है। तो मैं कहाँ गलत हूँ, मैं भी अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ। आप अपने पोते और विद्या भाभी अपने बेटे के बारे में सोचे तो सही, और मैं गलत, लेकिन तुम गलत हो बंसल। सही कहा कृष्ण ने कि आपने 2 बार चारों के प्यार को दर्द दिया है आपने। मुझे सच्चा प्यार मिला था, लेकिन आपने वो छीन लिया, और खुद ने जिस नीरज को ढूंढा था, जो कमीना था 1 नंबर का, जिससे आपको आपने डील की थी, वो सही। यहाँ तो शादी हुई नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा बंसल के अबीरा और चारू का रिश्ता चलता या नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे आज मनोज चाचा ने बिल्कुल सही किया है, गलत नहीं बोले, सही कहा कि आप में इन सब में मेरी बेटी की क्या गलती है। वो पीस गई ना, क्यारा ही तो पीसी है, क्योंकि अभिराज भी चारों से ही प्यार करता है, क्यारा से कहाँ करता है। तो उस बच्चे ने तो देखा ही क्या है। अगर डाइवोर्स हुआ तो एक डाइवोर्स नाम का थप्पा तो उसकी जिंदगी में लगेगा ही ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता अबीर क्यारा को खुश रख पाएगा या उससे प्यार कर पाएगा। चारू और अबीर दोनों ने मिलके ही क्यारा की जिंदगी बर्बाद की है। सही कहा आज चारू ने भी कि मैं बहुत खुश थी, मेरी बारात घर के बाहर खड़ी थी और मुझे पापा ने पेपर दिए आपके और उनके डाइवोर्स के। तो ये कौन सा बाप करता है। सच कहा कृष्ण ने, यहाँ तो बाप ही बेटे का की जिंदगी के दुश्मन बने हैं। आज सब लोग शौक थे बंसल की ये हरकत देख करके। उसने ही क्रिश का भी ब्रेकअप करवाया और चारू की जिंदगी भी बर्बाद की। कोई भी बाप ऐसा नहीं करता, लेकिन एक काम शायद कावेरी पोद्दार ने सही किया। मनोज जब बंसल को मारने वाला था, तब उसे रोककर कि इसके साथ तुम अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हो, ये कभी नहीं सुधर सकते। आज खुद कावेरी पोद्दार ने ही अपने जवाई को कीचड़ कहा है, और दोनों ही एक दूसरे पे उसी कीचड़ के छींटे भी उड़ा रहे हैं। क्या बात है। हनुमान भी अबीरा को घर लेकर आया और एक भी काम करने से मना किया। और यहाँ पे जो गाड़ी लौटानी थी वो बंसल की थी, लेकिन वो सारी अबीरा की बातें याद कर करके और बाकी वह बंसल की बातें याद कर कर वो गाड़ी का इंजन जला देता है। तब वो बहुत खरी खोटी सुनाते हैं मालिक, लेकिन वहां पे अबीरा सब कुछ सुन लेती है। और अब हनुमान को जब गाड़ी के पार्ट्स लेने भेजते हैं, तब वो गाड़ी ठीक कर देती है और उसे पता चल जाता है कि अबीरा ने गाड़ी ठीक की है। लेकिन मकान मालिक ने, सॉरी गैरेज मालिक ने खुश होकर उसे पैसे भी दिए। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान को अभिरा की चोट के बारे में पता तो चल ही गया, और लेकिन ये बंसल तो कितना गिरा हुआ इंसान है, इतना गिरा हुआ कमीना घटिया, जो हम इसके लिए शब्द यूज़ करें वो काम ही है। खैर जो है वो उस पता नहीं, एक तो चलो ब्रोकर का उसको पता चल गया, और वो उसको फ़ोन करके धमका रहा है कि जो है और लालच भी दे रहा है
कि उसको मैं तेरे को 2 गुने पैसे दे दूँगा और ये। इतने में चारू वहाँ आ गई है और उसने उस ब्रोकर से बात करी और कहती है कि जो है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूँगी। और बंसल तो हमेशा की तरह से झूठ बोलने में माहिर है ही और वो कह रहा है कि मैं तो अरमान को घर में वापस लाना आज चारू ने जो बोला है बंसल को वो बिल्कुल सही था। कह रहा है कि आपने तो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो कह रहा है कि वो फर्म कैसे चल रही है और मैं तो उसको अरमान और अबीना को घर में वापस लाना चाहता हूँ। आज चारू ने एक लाइन बिल्कुल सही बोली कि अगर वो दोनों इस घर में आ भी गए तो आते जाते हैं तो आप तो ताने मार मार के उनको जीना कर दोगे, मुहाल कर दोगे। बिल्कुल सही कहा। और इतने जब उसने चारू ने बंसल को कन्फ्रंट किया तो उसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया कि हाँ मैंने जो है तेरे जीवन से अबीर को और कृष के जीवन से सीरा को मैंने बाहर कर दिया। उसको मैंने ही डराया धमकाया और जिससे वो कृष की ज़िंदगी से बाहर चली गई। और ये सब बातें कृष ने सुन ली हैं। वाह! आज तो जो बातें कृष ने और चारू ने बंसल को सुनाई है ना, मज़ा आ गया। और ये कावेरी पोद्दार और विद्या ने तो खैर कुछ नहीं बोला, लेकिन कावेरी पोद्दार ने जब बोला कि हमने सोचा था कि आप तो सुधर जाएंगे लेकिन आपने तो महारत हासिल कर रखी है। अरे तुम ये किस मुंह से कह रही हो? तुमने तो इतने सालों तक तुम गुनाह करती रही, क्राइम करती रही, तुम्हारे लिए तो जेल ही है। लेकिन ये तो इसकी माधव जी की और शिवानी की ये तो बहुत ये कहना चाहिए कि मतलब ग्रेटनेस मान कह सकते हैं कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई जो है लीगल एक्शन नहीं लिया, वरना तो अभी तुम जेल के कोठरी के पीछे सड़ रही होती। और जब तो फिर आज बंसल ने ये बोला है कि अगर मेरा ये करना गलत है तो आप कहाँ से सही है। और आपने भी तो माधव जी की ज़िंदगी और शिवानी के उससे निकाल दिया था और भाभी साहब ने यानी विद्या ने अरमान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल सही। और इधर अरमान और अभीरा हॉस्पिटल में हैं और वो क्या कहते हैं अब अरमान उसको डांट रहा है और कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं और ये। अब वो इसकी वो भी अरमान की मजबूरी समझती है, लेकिन अरमान इसकी मजबूरी कब समझेगा ये नहीं समझ में आया मेरे को कि उसने अपनी चोट के बारे में क्या वजह थी ये सोच ही नहीं पा रहा है कि वो इसको परेशान नहीं देखना चाहती। हाँ ये मैं मानती हूँ कि उसने थोड़ा गलत करा, उसको तभी बता देना चाहिए था, लेकिन उसका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझता अरमान पर नहीं। और उसको उसके बॉस का फ़ोन आया है और उसका जो है ये उसने कहा कि ये मतलब जो उसने बोला है और गाड़ी का इंजन ठुक गया। और अभीरा वहाँ तक जब उसको वो ह्यूमिलेट कर रहा है उसका बॉस तो अरमान को, और तब तक वहाँ अभीरा पहुँच गई और उसने बिना नए पार्ट्स लगाए उसकी गाड़ी ठीक कर दी है। और ये अरमान अभीरा की ये प्रेजेंस महसूस तो कर पा रहा है और लेकिन वो वहाँ तब तक वहाँ से शायद चली गई है। हाँ चली गई है। तो और आज वो कहता है कि ये गाड़ी को जिन ठीक कर गए या परी ठीक करके गए। बड़ा मज़ेदार डायलॉग था। लेकिन जब वहाँ उसको गाड़ी के बोनट पर वो दिखता है, उसका थैला दिखता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि अभीरा ही आई थी उसकी मदद करने। और वो कहती भी है कि अगर मैं तुम्हारे सामने अभी आ गई तो फिर तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बिल्कुल सही। वो किसी भी तरह से अरमान को ये महसूस नहीं होने देना चाहती कि उसको मैकेनिक का या गाड़ी रिपेयर करने का कोई काम नहीं आता। काश ये अरमान ने जब अभीरा उसके मतलब अभी उसके पास गाड़ी थी तो अभीरा से उसने गाड़ी रिपेयर करना सीख लिया होता तो आज उसको इतना ये सब नहीं देखना पड़ता, ना उसको ह्यूमिलेट होना पड़ता। खैर जब उसके बॉस ने देखा है
कि गाड़ी में पैसे उसके ठीक हो गई है नए पार्ट्स बगैर के बगैर, तो वो खुश हो गया है। और अरमान अभी कुछ कहता हो तब तक वो तो उसको कहता है कि जो इसके रिपेयर के जो पैसे मिलेंगे, और उसको पता भी देता है। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि बंसल ये अरमान को घर से निकले अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो क्या ये बंसल की गाड़ी और नंबर नहीं पहचानता है? ये मेरा क्वेश्चन है। और ये उसका पता है, क्योंकि मैं मानती हूँ इस मॉडल की कई सारी गाड़ी, लेकिन नंबर तो एक ही होता है, एक ही नंबर की कई गाड़ियाँ तो होती नहीं सकती। तो क्या ये अभी तक उसको ये नहीं पता चला कि ये बंसल की गाड़ी है? खैर वो कहता है कि इसके जो रिपेयर के पैसे मिलेंगे उसके आधे तुम रख लेना, आधे मैं ले लूँगा। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस नमस्ते हाँ जी। मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। वाह! क्या है ये कि कौन कितना कमीनापन दिखाएँगे, दादी सा, फूफा सा और विद्या, पूरा परिवार का लाइफ बिगाड़ दिया था, जीवन बिगाड़ दिया है। हैरत होती है मुझे, जिस तरह तूने माधव का, वो विद्या अरमान का है वो मतलब गुनहगार, वैसे में मैंने आपके जैसे मैंने ये सोचकर मैंने ये किया था। और दादी साहब कोई शब्द नहीं बोल पाए। मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग अपने वकील का डिग्री अलग से रखना चाहिए और एक फर्म खोलना चाहिए। कितना कमीनापन और कितना गलती से गुनाह किस तरह से सही तरीके से कर सकते हैं। और अबीरा कमाल है तुम। मैं समझती हूँ सहन शक्ति होना ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि आपकी पैर की इतने बड़ा क्लॉथ मतलब आपको सपोर्ट एंकल का सपोर्ट करना है। और क्योंकि मैं समझती हूँ कई बार समथिंग ऐसा नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला कुछ दिन से, क्योंकि जब हम नई शादी हुई थी तो इंश्योरेंस का होना चाहिए ज़रूरी है कि अगर एक भी दिन बिना इंश्योरेंस नहीं होता तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत पैसा खर्च होता है कि एक अल्ट्रासाउंड के लिए एटलीस्ट $1000 खर्च होता है मिनिमम। तो उस टाइम में मेरा विज़डम तो बहुत खराब था। सो इट वाज़ बहुत इश्यूज़ हुए क्योंकि बिना इंश्योरेंस, अगर विथ इंश्योरेंस थे 1000 या $1500 ऐसे कुछ बहुत महँगा। पर किस्मत से इंश्योरेंस करते फिर भी $1000 कि क्या है कि नए-नए जॉब मिला था। इसलिए कहती हूँ कि मुझे बहुत ये 25 साल पहले मैं बोल रही हूँ। कुछ चीज़ें होते हैं हम सँभाल के करना पड़ते। कई बार हम वक़्त से पहले हम लोग ये नहीं करते तो छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो लकीली उसको नहीं हुआ था। बहुत दर्द हुआ होगा अबीरा को। ये छोटे-मोटे चोट नहीं है। एंड अरमान का गुस्सा ज़ाहिर है। इसे क्योंकि वो फिर काम पे नहीं जा पाएगा, उसका मदद करना पड़ेगा। उसकी माँ वैसे भी बीमार है, उनको पैसा उसके लिए तो ज़रूरी है खर्च होने के लिए। और मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है दादी साहब, फूफा साहब और विद्या पर। और विद्या भी कमाल है, जिस बहू को श्राप देती है, बेटे बहू को, और उसकी ज़िंदगी तबाह कर रही थी, और उसी से उनके साथ अपनी मिन्नतें कर रही है अपने अरमान से बात करने में। तुम खुद क्यों नहीं जाती बात करने में? ओके, तो अगर वाक़ई था तो चाची साहब के साथ क्यों गई? बात करने में, मदद करने में, पूछने में। इसकी वज़ह से थोड़ा थोड़ा उसको गुस्सा आ सकता है या उसको अ, मतलब दुःख होगा अरमान को कि माँ जब भी उनकी खुशियाँ आती है, विद्या बीच में आती है। इतने खुदगर्ज़ कौन हो सकता है? ये ठीक नहीं है। अगर वाक़ई ना तो एक और दिन से अरमान के साथ अबीरा के सामने अरमान से बात कर लेती। ये पीठ पीछे बात करना क्यों? ये तो कायरता की हद होती।
और इस फूफासे की वजह से और चारू और अबीर की वजह से बेचारे कायरा के फंस गई है इस जिंदगी को। एक तरफा प्यार कभी कोई सुख नहीं रहता। पर थोड़ी ना इसके लिए वो चारू से शादी से फिर से मतलब शादी तोड़नी है। ये क्या कन्वीनियंट प्लानर है क्या कि मैं तेरे छोड़ दूंगी, मैं इसके लिए शादी? ये कोई शादी गुड्डी गुड़िया की खेल नहीं है। देन लर्न टू लव, लर्न टू अप्रिशिएट। पहले दोस्ती से शुरू करो, फिर देखोगे। क्योंकि अगर उसने डिवोर्स कर दिया, तलाक दे दिया, तो उसको तलाक का बिना गलत किए उसका वो टाग आ जाएगा। ये फिर से किसे कैसा हुआ, अगर असली कहानी पता चल गया तो बस इसके लिए तो कितने दिन शादी करेगी मेरे साथ, ये पूछेंगे। ये क्योंकि कभी-कभी लोग दिमाग से पैदा हो जाते हैं। आई होप ऐसा नहीं होना चाहिए कायरा के साथ। अगर आबिर उसने वादा शादी की, उसको शादी को निभाना चाहिए। अभी चारू किसी से शादी नहीं करेगी क्योंकि इसके फूफासा ने सबका जिंदगी खराब कर दिया था, और कृष के साथ और उसकी माँ काजल के साथ। एंड चारू की इतना गट्स नहीं कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी माँ तेरे से बिना खुश रहेगी। क्यों नहीं कह पाती फिर? और बबीर को ब्लेम करते हैं। बबीर भी कमाल है, बिना पूरी जानकारी, बिना इंतजार करे, बस ऐसे ही उसने क्यारे गुस्से में अकड़ में आके क्यारे से शादी कर ली। और कायरा भी कमाल है, इन तीनों की वजह से कायरा फंस गई है। बेचारी चाची साहब कितने कंट्रोल करी थी, वही उसके जाने। मुझे तो मन करता है 2-4 चांटे खाना है, दिखाना है। क्या फूफा सा, दादी सा और विद्या, 3 क्रिमिनल पीपल। इनको वकील पेशा नहीं चाहिए, उनको तो वैसे भी बदलना चाहिए अपने पेशे को। कैसे गुनाह को कहीं सही करे से करना चाहिए। देखते हैं। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुचि जी और सुजाता जी, इतने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज को भेजने के लिए। अबीरा की चोट को लेके जो आपने कहा है सही कहा है सुचि जी, और बाकी तो है ही, जो पकड़ा गया है संजय बंसल और दादी साहब में जो आदान प्रदान हुआ है उसका भी मजा लिया है आप लोगों ने। लेना ही चाहिए। वो लोग जब इतना सब करते हैं तो हमें तंग करते हैं तो हमें तो मजा लेना ही पड़ेगा। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा। आपका भी मन है अगर भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.